बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये एक्स्ट्रा क्लास आप लोग कह लीजिए या डाउट क्लियरिंग रिवीजन क्लास कह लीजिए। इसका मेन मकसद हमारा यही है कि जो मेन हमारा सैनिचर क्लास होता है तो उसमें वक्त की किल्लत की वक्त कम होता है और हमें पूरा एक टॉपिक कम से कम कवर करना होता है। उसमें जो क्विज जो आपका जो फेवरेट है आप लोगों को, हाँ, उसको भी कवर करना होता है। अगर मैं आराम से जाऊंगा तो वो मुकम्मल नहीं हो पाएगा। और मुझे पता है मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ तो आप लोगों को समझ कुछ लोग समझ भी नहीं पाते क्योंकि हर इंसान के एक ग्रेस्पिंग कैपेसिटी जो होती है अलग अलग होती है। और आप हमारे बीच में हर हर एक ग्रुप के हैं, इसकी एज ज़्यादा भी हैं, 60 प्लस भी हैं। तो वो उतने वक्त में तजवीज़ का हक तो अदा नहीं होता है। मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ नहीं हो पाता है। हाँ, और उसका उसका कोई इलाज भी नहीं है कि मैं अगर स्लो जाऊंगा तो आपको पूरा एक जो चैप्टर है, जो लेसन है, जो, हाँ, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है। तो इसलिए मुझे कुछ लोग सर ने कहा भी था, सर कुछ चीज़ें हमें समझ में नहीं आई। तो मैंने फिर सोचा चलो आप लोग के लिए एक्स्ट्रा क्लास जो आ सकता है ले लूँ तो, और मैं उसमें आराम से आप लोगों के डाउट हैं वो क्लियर कर दूँ। हाँ, क्योंकि जब तक आपके डाउट क्लियर नहीं होंगे तो हमारा और आपका जो मकसद पूरा नहीं होगा। हाँ, आप लोग वक्त दे रहे हैं, आप लोग और आके सीखने के लिए आप वक्त दे रहे हैं। अगर आप सीख के नहीं जाएंगे या तजवीज सही से नहीं सीख पाएंगे तो आपका मकसद भी पूरा नहीं होगा। वक्त लग और हमारा मकसद भी पूरा नहीं होगा कि हम सिखा रहे हैं ताकि आपको जो अल्लाह की किताब है तो उसका उसको सही से पढ़ने का तरीका आ जाए। तो ना हमारा मकसद सही हो पूरा होगा ना आपका होगा। तो इसलिए छोटी सी कोशिश है कि आप लोग को बेहतर तौर पे समझ में आ जाए। और जो कमी रह गई है, अगर नहीं, जो कमी कमी रह गई है तो कमी तो रह गई है ना शनिचर को मेन क्लास में, तो हम कोशिश करके इस मतलब एक्स्ट्रा क्लास दो दो दिन का है हमारा, तो वो पूरी करने की कोशिश करेंगे। और ताकि आपको जो डाउट हैं, आपने लेक्चर अटेंड कर लिया, नोट्स भी पढ़ लिए, तो काफी डाउट आपके दिमाग में भी होंगे कि तो ये चीज हमें समझ में नहीं है, तो आप बेझिझक, आपको आज मौका है, क्लियर कर लीजिए। हाँ, कर लीजिए। आप लोग ये नहीं सोचिए अरे मैं पूछ दीन के मामले में शर्माना अच्छी चीज नहीं है। हाँ? दीन के मामले में हम दुनिया के मामले में तो नहीं शर्माते क्वेश्चन पूछने के लिए, सवाल पूछने के लिए, तो हम दीन के मामले में क्यों पीछे हटना। तो आपको जो भी डाउट है, हाँ, जो भी डाउट है आप पूछें, इस क्लास में क्लियर करें, ताकि आप इस क्लास के बाद जब जाए तो इंशाल्लाह आप पूरी जिस टॉपिक हमने 4 लेसन कर चुके हैं ना उसमें से आप वो पूरा समझ के जाएं। ठीक है। तो हम वन बाय वन स्टार्ट करेंगे, जो आज हम 4 हैं तो कुछ आज लेंगे, बाकी कल लेंगे, ताकि हमारा ये 4 क्लासेस जो है हमारे जो पूरे किए हैं वो आप लोग को समझ में आ जाए। ठीक है। तो हम पहले टॉपिक लेसन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। हर लेसन के बाद फिर मैं आप लोग को टाइम दूंगा क्लियर करने के लिए डाउट। ठीक है, वन बाय वन हम जाएंगे इंशाल्लाह। ओके। तो सबसे पहले तो हमारा तजवीज़ के मायने और गलतियां है, एग्जाम कैटेगरीज उसके हमने लेसन नंबर 1 था हमारा सबसे पहला लेसन नंबर था। तो मैं आप लोग को सिर्फ मेन मेन पॉइंट मैंने यहाँ पे लिए हैं कि जो थियोरेटिकल जो है हमें सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है, जिसमें तजवीज़ से कुरान पढ़ने में उसका उसका कोई दखल नहीं है, तो मैंने यहाँ नहीं लिया है। मैं ये नहीं कहता उसको आना उसको जरूरी नहीं है, लेकिन वो तजवीज़ अगर हम वो भी लेंगे ये भी लेंगे तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, आपको लोड ज्यादा हो जाएगा याद करने का। जो मेन जरूरी है जिससे तिलावत कनेक्शन है, ताल्लुक है, तो मैं वही चीज आप लूंगा और वही ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा ताकि ये आप लोग समझ में आ जाए और आपको याद भी करना होगी। यही चीज है, बाकी चीजें इन्फॉर्मेशन के लिए है। अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, उससे आपकी तिलावत में फर्क नहीं है। ओके। तो प्लीज अपना अभी सब सब अपना माइक प्लीज प्लीज, ये आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जब तक मैंने कहा आप सब अपना माइक म्यूट रखें, क्योंकि अभी मुझे जब फिर मैं भूल जाता हूँ, डिस्टर्बेंस हो जाता है। तो प्लीज एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि प्लीज अपना माइक स्विच ऑफ रखें। ओके, जब तक मैं नहीं कहूँ। ओके, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो सबसे पहली चीज जो हमें याद रखने की है वो क्या है, इसमें गलतियां कौन कौन सी होती हैं, टाइप्स ऑफ मिस्टेक। तिलावत पर जब हम तिलावत करते हैं उसमें दो गलतियां होती हैं। मेन गलती कौन कौन सी होती हैं जो दो दो हिस्सों में डिवाइड हुई हैं, हाँ? एक है लहन
लहन मतलब होता है अरबी में, लहन का मतलब होता है गलती, मिस्टेक्स। ठीक है, एक है लहन जली, आपके स्क्रीन पे है देखिए, लहन जली और लहन खफी। ये दो गलतियां हैं, ये होती हैं। लहन जली का मतलब क्या है, क्लियर, क्लियर मिस्टेक्स, वो सीधा गलतियां जो क्लियर मिस्टेक्स हैं, वो जो हराम हैं, जो, हाँ, वो हराम क्यों है, वो हम फिर से रिवाइज रिवीजन करेंगे कि वो किसी भी हालत में हमें उससे बचना चाहिए। और हम जब देखेंगे तो आप हमको एहसास करेंगे कि ये गलतियां हमसे होती हैं, हमसे, मुझसे भी होती हैं, मैं अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ, ये हमसे गलतियां होती हैं कि हम कभी जल्दी पढ़ते हैं या हमारा ध्यान कहीं होता है, कोई भी रीजन हो, तो ये गलतियां होती हैं। तो हमें ये मालूम होना जरूरी है कि जब मालूम होगी, जब गलती हमें पता है ये गलती है, बड़ी गलती है, तो हम उस पर बचने की कोशिश भी करेंगे। बस इसमें दो हैं, हम पहले फर्स्ट लेते हैं लहन जली, मतलब जो वाजे गलती हैं, सॉरी सॉरी, जो वाजे गलती हैं, एक पोशीदा है वो हिडन बाद में लेंगे, एक है लहन जली जो वाजे गलती हैं, क्लियर मिस्टेक्स हैं। ठीक है, उसमें तीन मिस्टेक्स हैं, हम वन बाय वन जाएंगे। एक हर्फ को दूसरे हर्फ से बदल देना, हाँ, एक लेटर को दूसरे लेटर में बदल देना, हर्फ को, हर्फ, ओके। हर्फ अरबी का है, लेटर से होता है हर्फ, एक सिंगुलर, हाँ, हुरूफ होता प्लूरल, हाँ, बदल देना मतलब, अब फॉर एग्जाम्पल नीचे एग्जाम्पल दिया, हर्फ मतलब समझो काफ है, उसको हमने काफ पढ़ दिया, इसे अपने तलफ्फुज से, प्रोनाउंसिएशन से हमने बदल दिया, काफ को काफ कर दिया और काफ को काफ कर दिया, जो नॉर्मल होता रहता है, गलतियां होती हैं। ओके, तो उससे इम्प्लीकेशन से इफेक्ट क्या होगा, आप एग्जाम्पल देखते हैं, ये है कलबुन। ओके, कल, काफ से है, बड़े काफ हम बोलते हैं, छोटा, कल, 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 एक होता है कल, कल, एक होता है क्यू, क्यू से क्यून होता है, क्यू, क्यू फॉर क्यू होता है, और के होता है, हाँ? ये क्यू वाला क्या है हमारा, काफ है, और ये क्या है, के वाला काफ है। ठीक है, कलबुन से हो गया हमारा दिल, हार्ट। तो कलबुन छोटे के से, छोटे काफ से, वो किया लेटर के इंग्लिश का, उससे हो गया हमारा क्या, डॉग, कुत्ता हो गया। ठीक है, तो आप देखिए मीनिंग में कितना फर्क हो गया, ये मिलते जुलते लेटर्स में है, काफ, और ये अक्सर गलती हमसे होती है ना, तो मीनिंग देखो कितना बदल गया, जमीन आसमान का हो गया। हाँ, अगर हम परेशानी है कुछ, हम हम तो या दुआ मांग रहे हैं, "या अल्लाह मेरे कल्ब को इत्मीनान देना, हाँ, ताकि मुझे चैन हो जाए, मैं परेशान है, इत्मीनान देना"। कल्ब को, कल हमने कल्ब बोल दिया, कल्ब, कल्ब को देना इत्मीनान, तो किसको इत्मीनान होगा, अगर हमारे घर में कोई कोई डॉग रख, कुत्ता रख रहा है, तो क्या होगा, वो सुकून में आ जाएगा वो। हम किसके लिए मांग रहे हैं, अपने लिए मांग रहे हैं, किसी को कुत्ते के लिए मांग रहे हैं, अपना, अगर कोई रख रहा है डॉग तो, वैसे रखना नहीं चाहिए, फरिश्ते नहीं आते, लेकिन कोई सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू रखता है, तो रख सकते हैं। तो, मायने बदल गया ना, कहाँ से कहाँ हो गया, दिल था वो कहाँ हो गया। ठीक, तो ये हमें अब ये गलती क्यों होती है, ये गलती इसलिए होती है कि हमें मखरज, हमें हमें पता नहीं है कि ये काफ का और काफ का मखरज क्या है, आवाज निकलने की जगह एग्जैक्टली कहाँ पे है, ये कहाँ होता है। हम बचपन से क्या है, हम एक आवाज, हम एक किसी की आवाज रटते हुए आ रहे हैं, कोई भी समझा रहा है, जो अगर हम कहीं मदरसे में जाते हैं या किसी मौलाना से पढ़ते हैं, वो जो पहले का ट्रेंड था, अभी भी ये ट्रेंड है, अब लेकिन थोड़ा थोड़ा चेंजेस आ रही है, कि हम क्या करते हैं, मौलाना बोलते हैं कॉफ, कॉफ बोलो, काफ बोलो, वो हम क्या करते हैं, उनकी आवाज रटते हैं। अगर मौलाना, अगर टीचर, अगर मौलाना सही है, हाँ, सही है, उनका मखरज सही है, तो हम सही सीख लेते हैं। अगर उनका मखरज गलत है, तो हम गलत सीखते हैं, क्योंकि हम आवाज को प्रैक्टिस कर रहे हैं। हम वो, हम मखरज कहाँ से निकल रहा है, कैसे निकल रहा है, कैसे अदायगी हो रही है, वो हम जब उसकी जो है प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो जाए, वो हम नहीं, हमें पता नहीं है, हम नहीं समझ रहे हैं एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ से कैसे निकल रहा है, उसको हम क्या करते हैं, दोनों में फर्क क्या है, हाँ, तो हम नहीं समझते हैं, और इसलिए हम आवाज रखते हैं, तो वो हम जिंदगी भर तक हम उसी को पढ़ते रहते हैं, और ये समझ के हम सही पढ़ रहे हैं। तो ये एक रीजन है, क्यों हमें, क्यों मखरज कोई सिखाता नहीं है, कि हम ये बोलते हैं आवाज यहाँ से निकलती, यहाँ से निकलती, मखरज नहीं सिखाया जाता है मदरसे में, कि उनकी भी मजबूरी है, अगर इस तरह सिखाने लगी। मदरसे में क्या होता है, अक्सर क्या होता है, मदरसे में, मस्जिदों में जो बच्चे पढ़ते हैं, यही अक्सर ये होता है कि सब 15 20 25 बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई पारा एक, पहला एक पढ़ रहा है, कोई कायदा पढ़ रहा है, अलग अलग पढ़ रहे हैं, तो इस तरह पढ़ाएंगे तो मतलब पूरा एक ग्रुप चाहिए होता है सेम चीज पढ़ाने के लिए। तो और 10 लोग को बैठ के कोई कोई क्या पढ़ रहा है, कोई क्या पढ़ रहा है, हम नहीं कर सकते। तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी है, वो भी है, वो तो उसका ही मसला है, इसलिए वो नाजरा पढ़ाते हो, माँ बाप भी खुश होते हैं, हम हमें, माँ बाप को भी जल्दी किसकी होती है, हमारा बच्चा जल्दी नाजरा पढ़ ले, पूरा कुरान कंप्लीट कर ले, ताकि हम एक पढ़ने के बाद एक दावत हो जाती है कि हमारा बेटे ने कुरान पढ़ लिया है, सब खुश हो जाते हैं, उसके बाद जिंदगी भर वो उसी तरह
उसी तरह वो जिंदगी भर पढ़ता रहता है, वो तजवीज क्या होती है उसको पता ही नहीं होता। तो ये ठीक है। चलो अब एक और एग्जांपल ले लें। ये बहुत एग्जांपल ये है, हाँ? आइन और हमजा, इसमें भी काफी गलतियां होती हैं, नॉर्मल गलती है, कॉमन मिस्टेक है। ये क्या है, यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वल्लाहु अलीमुन, वल्लाहु अलीमुन, आइन से अलीमुन, या वल्लाहु अलीमुन, हमजा से अलीमुन, अलीमुन, ठीक है ना। अब आइन से जो है उसका किसका मतलब क्या, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। क्या, अल्लाह हर चीज का इल्म रखने वाला है। हमने कर दिया अलीमन को अलीमुन हमजा से, अल्लाह दर्दनाक है। कहाँ से कहाँ मीनिंग चली गई ना। क्या किया, हमने सिर्फ मखरज को सही से अदा नहीं किया। हाँ, कि हमें पता नहीं आइन के निकलने की जगह कहाँ है, और हमजा की कहाँ। चलो मालूम भी हो गया, आइन बीच गले से निकलता है और हमजा नीचे गले से निकलता है, लेकिन कैसे निकलता है, कैफियत क्या है, वो हमें पता नहीं है। सिर्फ हमें पता है बीच से निकलता नहीं, ये सिर्फ जानना कहाँ से निकलता है वो काफी नहीं है। तो उसकी अदायगी कैसे होती है वो जानना बहुत जरूरी होता है, जब भी आवाज सही निकलती है। अदरवाइज सिर्फ जानना कि पार्ट की ये आइन बीच गले के बीच से निकलता है और हमजा गले के नीचे से निकलता है, वो दैट्स नॉट इनफ, वो काफी नहीं है। क्यों, एग्जाम्पल के आयन के लिए जो हमारा एपिग्लोटिस एपिग्लोटिस होता है, हम उसको पीछे पुश करते हैं, पुश करके हम गले को तंग करते हैं। हमारा जो गले गले का हिस्सा होता है हमारा जो, वो हम क्या करते हैं, तंग कर देते हैं, तंग कर देते हैं। और हमजा में हम तंग नहीं करते, हमजा आगे की तरफ आवाज आती है, आ करके आ रहा है, वो तंग कर देते हैं। जैसे अगर कोई हमारे गला घोट रहा है तो हमारी आवाज नहीं निकलती ना, क्योंकि जो जब गला दब जाता है तो गला एकदम वो अंदर ऐसा दब जाता है और नैरो हो जाता है, तो इसके आवाज, इसके हमारा हम कुछ बोल ही नहीं पाते हैं। वही रीजन है, क्योंकि हमारा जो साउंड फ्लो जो होता है, जो होता है, हाँ, वो क्या होता है, हमारा वो ब्लॉक हो जाता है और उसको निकलने की जगह नहीं मिलती है, तंग हो जाता है। तो तंग होगा तो आवाज आकर ऐसे निकलेगी वो। तो ये उस तरह एक अलग मखरज, अलग टॉपिक इंसान धीरे धीरे सीखेंगे। तो इसके वजह से हमें वो जानना है कि कौन सा पार्ट क्या पीछे पुश करना है, क्या करना है जब आयन की आवाज निकलेगी। और हमजा में क्या फर्क है, नीचे से करना और का, उसमें उसको इजी लेटर है, आराम से आवाज निकलती है। अगर हम 10 बार बोलें हमजा जबर आ बोलते जाएंगे, और नहीं बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि उसमें प्रेशर लगता है गले में, गले को तंग करना पड़ता है। ओके, तो ये रीजन था। डिटेल में हम बाद में जाएंगे, सिर्फ आपको ये समझाना है कि ये मखरज जानना कितना जरूरी है, और अगर नहीं हम सही से तिलावत करते हैं तो हम कितनी बड़ी गलती करते हैं, हम हराम, ये है, ये हराम में आती है। तीसरा क्या था, वो दूसरा था, ठीक है। एक हमने फर्स्ट देखा, एक लेटर को दूसरे लेटर में बदल देना। दूसरा था हमारा एक हरकत को दूसरे हरकत, हाँ, मतलब जबर जेर पेश को जबर को जेर कर देना, जेर को पेश कर देना, ये भी हमसे गलती होती है कॉमन। हाँ, उसमें क्या हो जाता है देखिए, अनअमता, अनअमता, अनमतू, अनअमतू, ता को तू कर दिया, तो देखते हैं क्या इसमें क्या फर्क पड़ता है। ये अल्लाह, ता में क्या आ रहा है, आपने एहसान किया, नेमत दी, इनाम किया, एहसान किया, आपने किया, ठीक है, अल्लाह ने किया। अब हम तू बोलते हैं क्या है, तो मैंने किया, अब पर्सन ही चेंज हो गया। अल्लाह की जगह हमने बोला मैंने किया, तो ये तो कुफ्र का कलमा हो जाता है ना। अल्लाह कहता मैंने किया, नहीं कहता हमने किया, मैंने किया, जबकि हम जानबूझ के नहीं करते हैं। मैंने एहसान किया, तो क्या हो गया, ता को तू बदलने से कितना पूरा मेरी चेंज हो गया। तो इसलिए हमें ध्यान से, तवज्जो ध्यान से, फुल फुल कंसंट्रेशन से हमें तिलावत करनी चाहिए। ये नहीं कि दम हमारा नजरें कहाँ पे है, दिल कहाँ है, दिमाग कहाँ है, मतलब कोई सिंक्रोनाइज आपस में हो नहीं रहा है। ओके, ये सेकंड था। अब तीसरे में क्या था, किसी हरकत को बढ़ा देना या कम कर देना, लेटर हरकत को बढ़ा देना या कम कर देना, ठीक है। उससे क्या फर्क पड़ जाता है देखिए। अब यहाँ पे क्या है कि हर्फ को या हरकत को बढ़ा देना या कम कर देना, ठीक है। ओके, अब यहाँ क्या है, खलक ना, ना मतलब क्या हो, ना आप पूरा मुंह खोलना है, ये दो हरकत हैं। ओके, और उसी को मैंने खलक ना एक हरकत कर दी, एक हरकत। सी हमने ना पूरा मुंह खोलना था, हमने आधा मुंह खोला, खलक ना ना बोला, उससे मतलब क्या हो देखिए, खलक ना का मतलब क्या हो गया, ना में हमने बनाया, अलिफ मत दो हरकत के साथ है, हमने बनाया। अगर हमने क्या कर दिया, खलक ना, जबर मतलब एक हरकत से पढ़ा, उसका क्या, उन औरतों ने बनाया, क्या हो गया, उन औरतों ने बनाया। तो मतलब कहाँ से कहाँ हो गया, हाँ, अल्लाह कह रहा है मैंने बनाया, हम कहते हैं उन औरतों ने बनाया।
ओके, चलिए। अब ये तो हमारे थी हमारी बड़ी गलतियां जो हराम है, इससे पूरे मायने कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं और कुफ्र तक मायने पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब हमारी लहन खफी मतलब जो छुपी गलती होती है, उससे मीनिंग तो चेंज नहीं होता है, लेकिन वो तजवीज के रूल के खिलाफ हैं, और खिलाफ हैं, और क्यों खिलाफ है क्यों नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें या सहाबा को, सहाबा ने हम तक इस तरह का नहीं पहुंचा है। इस तरह हमें तिलावत किस तरह करना चाहिए, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत की थी, उस तरह हमें करनी भी चाहिए, सीखनी भी चाहिए और सिखानी भी चाहिए। हाँ, तो इसमें एग्जाम्पल क्या होता है, हमने गुनाह नहीं किया, छुपी गलती, गुनाह नहीं किया तो मीनिंग चेंज नहीं होता है। हमने कलकला नहीं किया तो सिफात है, उसकी जो सिफात है वो हमने नहीं की, इकफा नहीं किया, गुनाह नहीं किया, कलकला नहीं किया, उससे क्या मतलब तो नहीं बदलेंगे, लेकिन खूबसूरती खत्म हो जाएगी, वो एक तरह का नाजरा की तरह हो जाएगा हमारा, उसमें कोई खूबसूरती है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पढ़ा ये कुल औज़ु बि रब्बिन, रब्बिन नास, रब्बिन नास, बिन, ये गुन्ना कर नाक में ना, रब्बिन नास, मैं बोला कुल औज़ु बि रब्बिन नास, रब्बिन नास, मखराज उसमें गलती नहीं हुई, हमने हमने क्या किया, हमने खींचा नहीं उसको, गुन्ना नहीं किया, जहाँ रूल है गुन्ना करने का नहीं किया तो खूबसूरती भी खत्म हो गई। कुल औज़ु बि रब्बिन नास, कुछ हाँ, ये कुल औज़ु बि रब्बिन नास, फर्क है ना, सुनने में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये हमने गलती कर दी, उससे क्या होगा, मायने तो चेंज नहीं होगा लेकिन खूबसूरती खत्म हो जाएगी। तो ओके, अब दूसरा एग्जांपल आ गया, लम यलिद वलम यूलद, हमने पढ़ा लम यलिद वलम यूलद, लद लद, हमने क्या किया, पढ़ा तो सही, दाल पढ़ा, मखरज भी सही निकला, कलकला नहीं किया हमने, लद, लम यलिद वलम यूलद, लद, लद आवाज पलट के आदि कलकला होता है, तो हमने वो नहीं किया, तो मीनिंग नहीं बदली, लेकिन क्या हुआ, खूबसूरती, खूबसूरती क्या हुई, खत्म हो गई तिलावत की, जिसको तजवीज नहीं कहते हैं। तो ये भी इसमें उलमा का इख्तलाफ है। पहले केस में लहन जली में इख्तलाफ नहीं, सब कहते हैं ये हराम है। दूसरे में क्या है, कुछ उलमा कहते हैं नहीं ये मकरू है, इस डिसलाइक्ड, कुछ कहते हैं नहीं ये भी हराम है, मतलब कोई जायज कोई नहीं कहता है। दूसरा सॉफ्ट है, बोलते हैं ये डिसलाइक्ड है, मकरू है, दूसरे बोलते हैं नहीं ये भी हराम है। तो अन्य जो भी है, कम से हमें इसको भी बचना चाहिए। ओके, इससे भी हमें बचना चाहिए। चलिए, ये हमारा था मेन, जो चीज हमें याद रखने की थी, हमारा फर्स्ट चैप्टर का था, जो हमें ध्यान रखना है, हमें जब तिलावत करने बैठे सबसे पहले ये ध्यान में आना चाहिए, ये गलतियां तो हम हमें नहीं करनी है। हाँ, और हमें आराम से पढ़ना है। ओके, चलिए, अब इस चैप्टर वन बाय वन आप लोगों को जो भी डाउट है आप पहले हम क्लियर करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक भी जाते हैं। अच्छा, एक और चीज, ये फ्री वर्जन है हमारा जूम का, ये 30 मतलब 40 मिनट्स के आसपास ना और ड्रॉप हो जाएगा, तो आप फौरन सेम लिंक से रिज्वाइन क्लिक करके रिज्वाइन कर लीजिएगा। कुछ 10-15 सेकंड में डिले हो जाए तो प्लीज वेट कर लीजिएगा, जब तक मैं ऑन नहीं करूंगा आप लोग नहीं ऑन कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम लिंक को रिक्लिक करके फिर से सेम लिंक को, नया लिंक नहीं आएगा, फिर से रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, अब आप लोग हैं, आप लोग देखो जो भी डाउट है पूछिए, क्यों अगर आप लोग अभी नहीं पूछा, डाउट लेके चलेंगे फिर क्लियर तो नहीं होगा ना आप लोग का। चलिए, अब वन बाय वन हैंड रेस करें जिसको डाउट है, आप पूछिए। इसमें जो मैंने चैप्टर वन का जो जरूरी चीजें हैं, बाकी मैंने कुरान के हुकूक हैं, जो कारी के दर्जे हैं, ये सब एक इन्फॉर्मेशन है, मैंने वो इंक्लूड नहीं किया है कि आप लोग को बहुत सारा याद करने का सबक ज्यादा हो जाएगा। तो जो जरूरी है हमारी तिलावत के लिए, मैंने वही पॉइंट कवर कर रहा हूँ, उसी का रिवीजन कर रहा हूँ।